हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो इसके जो ऑप्शन है वह है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा यह सही उत्तर है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह है भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो ऑप्शन है 100%, 15%, 20% या 25%। तो इसका उत्तर है 15%। ठीक है, 15% ये उत्तर सही है। इसके बाद तीसरा जो वैकल्पिक प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो जिस नदी पर नहीं वह बताना है। ऑप्शन है चंबल, महानदी, नर्मदा या यमुना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यमुना। ठीक है, यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न यहाँ पे लिखा है वह है जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन है। जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? बिस्मार्क, मैटरनिक, दिदरिया, नेपोलियन। तो इसका जो उत्तर है वह है मैटरनिक का कथन है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1980, 1975, 1965 या 1956। तो इसका उत्तर है 1956। ठीक है, 1956 वाला उत्तर राइट है। इसके बाद अगला जो छठा वैकल्पिक प्रश्न है वह है लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सवाला। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं इसलिए। तो ये सवाला उत्तर राइट है। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। पहला है ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा जर्मनी। दूसरा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। और चौथा है 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक 131 है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है कि भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो यह कथन भी सत्य है। अगला है लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रिड्स ने बनाई थी। तो यह कथन सत्य है। और पांचवा है 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। तो कथन असत्य है क्योंकि आयरलैंड में आलू की फसल खराब हुई थी, इसलिए कथन असत्य है। और अगला है 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। तो कथन सत्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ सही जोड़ी बनी हुई है। इसमें जो खंड अ में था रोलेट एक्ट, भारत में वैश्वीकरण, निजी क्षेत्र, समवर्ती सूची, ज्वारी पत्तन और भारत में लिंगानुपात। तो इसकी सही जोड़ी बनी हुई है यहाँ पे रोलेट एक्ट जो कि 1819 से इसकी जोड़ी बनेगी।
दूसरा है भारत में वैश्वीकरण, इसकी जोड़ी बनी कि 1891 में हुआ था वैश्वीकरण। निजी क्षेत्र के टिस्को, समवर्ती सूची में है शिक्षा विषय। ज्वारी पत्तन है कांडला, और भारत में लिंगानुपात है 919। तो इस प्रकार से यह सही जोड़ी बनी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में। इसके बाद दूसरा है, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश में। तीसरा है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसके बाद अगला प्रश्न है, रंग भेद क्या है? तो इसका उत्तर है नस्ल या त्वचा के रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राच्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों, विशेषकर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है प्राच्य। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू, यह उत्तर होगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, समोच्च जुताई क्या है? तो इसका उत्तर है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहा जाता है। इससे ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होती है और मृदा अपरदन रुकता है। समोच्च जुताई क्या है? इसका उत्तर फिर से देख लेंगे। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहा जाता है। इससे ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होती है और मृदा अपरदन रुकता है। तो ये उत्तर होगा इसका। और इसके बाद जो प्रश्न है अथवा वाला, इसके चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब विस्तृत क्षेत्र में जल ऊपरी मृदा को घोलकर अपने साथ बहा ले जाता है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। इससे भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, और दूसरी है मृदा रेतीली और लवणीय होती है, जिसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद अथवा में जो प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? तो इसका उत्तर यह एक कार्य सूची है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना और गरीबी, बीमारी व पर्यावरण क्षति से लड़ना है। अगला प्रश्न है, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है जलवायु। चाय को उगाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है जलवायु। चाय के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा पाला रहित मौसम आवश्यक है। दूसरा है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि अथवा वाला है, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता इस कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है। और दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य फसल को बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9वां है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता? 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला वायु प्रदूषण, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और विषैली गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषित होती है। दूसरा है जल प्रदूषण, उद्योगों का रासायनिक कचरा और गर्म पानी सीधे नदियों में छोड़े जाने से जल प्रदूषित होता है। तो उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता? 2 कारण लिखने थे। तो इसमें पहला हमने लिख दिया वायु प्रदूषण के द्वारा फैलता है और दूसरा जल प्रदूषण। इसके अथवा में है, इसके अथवा में जो प्रश्न है वह आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं
उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 10वां है, अटल टनल की दो विशेषताएं लिखिए। अटल टनल की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो कि 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और दूसरी, यह पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच संपर्क बनाए रखती है, जो पहले भारी बर्फबारी के कारण कट जाता था। इसके अथवा में जो प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली, यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के बीच की दूरी और परिवहन के समय को कम करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक निम्नलिखित है, जिसमें पहला है भू आकृतिक कारक। उत्तर भारत के विशाल मैदान अपनी समतल भूमि के कारण रेल लाइनों के बिछाने के लिए सबसे अनुकूल है, जबकि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र अपनी उबड़ खाबड़ ऊंचाई के कारण प्रतिकूल है। दूसरा है आर्थिक कारक। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और व्यापार अधिक होता है, वहाँ रेल लाइनों का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अथवा में प्रश्न है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर है, डिजिटल भारत एक विशाल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करना है। यह तकनीक को केंद्र में रखकर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाने और देश में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हायर परचेस व्यवस्था क्या थी? तो इसका उत्तर है, हायर परचेस एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तु को किस्तों पर खरीदता था। वस्तु का स्वामित्व तभी मिलता था जब पूरी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता था और भुगतान न होने पर विक्रेता वस्तु वापस ले सकता था। इसके अथवा में है प्रश्न, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलित थी? तो इसका उत्तर है, 19वीं सदी के यूरोप में गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव आम समस्याएं थी। शहरों में भारी भीड़ थी और घातक बीमारियां व्यापक रूप से फैली हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका उत्तर है, स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई एक कताई मशीन थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया और एक साथ कई धागे काटने की क्षमता के कारण मजदूरों की जरूरत कम कर दी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली समस्या है निर्यात बाजार का ढहना। विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग कम हो गई थी। और दूसरी है कपास की कमी। बुनकरों को अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची कपास मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी। अगला प्रश्न नंबर 14 है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? तो इसका उत्तर है, त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध ग्रंथों का एक कोरियाई संग्रह है। इन्हें लगभग 80,000 लकड़ी के ब्लॉक पर उकेरा गया था और ये अपनी सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अथवा में प्रश्न है, प्लाटेन का क्या उपयोग था? तो इसका उत्तर है, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह लकड़ी का होता था, बाद में स्टील का बनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, कितागाबा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, कितागाबा उतामारो जापान के एक प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपनी उकियो-ए शैली की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शहरी जीवन के दृश्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाने में महारत हासिल की थी। तो उत्तर इसका अगला जो इसके अथवा वाला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है साक्षरता में वृद्धि। किताबों की उपलब्धता आसान होने से समाज के व्यापक वर्गों में पढ़ने की संस्कृति और साक्षरता बढ़ी।
और दूसरा है विचारों का प्रसार। प्रिंट माध्यम ने नए विचारों, वाद विवाद और सूचनाओं के तेजी से प्रसार में मदद की, जिसने लोगों की सोच को बदला। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 हम देखेंगे और प्रश्न है असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयों को लिखिए। तो इसका उत्तर है पहली कठिनाई है रोजगार की असुरक्षा। इस क्षेत्र में काम नियमित नहीं होता और श्रमिकों को बिना किसी कारण के कभी भी काम से निकाला जा सकता है। दूसरी समस्या है कम वेतन और सुविधाओं का अभाव। तो यहाँ श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है और सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण अवकाश या भविष्य निधि जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र को समझाइए। तो इसका उत्तर है कि वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनाना या गन्ने से चीनी तैयार करना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 तक के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।